नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मानव शर्मा, हिंदी एक्सपर्ट, और आज आपके साथ बात करूंगा एक ऐसी कहानी की जो राजस्थानी धरा के एक बहुत अच्छे महचीन और नामी लेखक के द्वारा लिखी गई है। जी हां, आज आपके साथ बात करने वाला हूं उजाले के मुसाहिब कहानी की, जो कि विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। विजयदान देथा यानी कि बिज्जी जोधपुर के बोरुंदा गांव में जन्मे राजस्थान की मिट्टी के एक ऐसे कवि जिसने 800 से अधिक कहानियां दी, जिसकी कई कहानियों पर चरणदास चोर, पहेली, परिणति, उसके अलावा दुविधा, ऐसी कई उनकी जो कहानियां हैं उन पर फिल्म भी बनी थी और हम सबको उन्होंने बहुत गौरवान्वित किया है। तो आज बात कर लेते हैं उजाले के मुसाहिब कहानी संग्रह कहानी की। उजाले के मुसाहिब एक ऐसी कहानी है जो कि उन चापलूस राजाओं के बारे में बताई गई है जो केवल और केवल चापलूसी पसंद करने वाले राजा हैं। एक ऐसे राजा की कहानी है जिसकी प्रजा उसकी दुर्बुद्धि के कारण दुख पाती है। चूँकि जब राजा अंधा है तो नगरी भी चौपट होगी। चूँकि राजा अंधविश्वासी है, राजा जो है मूर्ख है, इसलिए उसके सारे जो सेवक है, उसकी जो कैबिनेट है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो सब भी मूर्ख हैं। उन सब मूर्खों की वजह से कैसा कैसा दिन झेलना पड़ता है वहाँ की जनता को, वहाँ की प्रजा को, ये सब कहानी बताएगी आपको। और बता रही है ये कहानी कि उजाले के मुसाहिब जो है कौन होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए, विजयदान देथा और बिज्जी की कहानी। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर आस्थान में जन्मे थे विजयदान देथा। 10 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह बातारी फुलवारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बातारी फुलवारी 14 भागों में है, 800 से अधिक कहानियाँ इन्होंने उसमें लिखी है। ओके साथियों, बातारी फुलवारी आप ज़रूर याद रखिएगा। बातारी फुलवारी इनका जो है कहानी संग्रह है और जिसमें इन्होंने 14 भागों में है। और आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बातारी फुलवारी है ये दरअसल 14 भागों में तो है, लेकिन इसमें 800 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 1973 में फिल्म निर्माता मणिकौल ने इन पर फिल्म बनाई थी। दुविधा इनकी जो कहानी है, उस दुविधा पर दुविधा नाम से कहानी पे फिल्म बनाई। और बाद में शाहरुख खान ने पहली फिल्म बनाई, ये पहली ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। इसके अलावा इन पर जो है चरणदास चोर, परिणति, लजवंती, कांचली, अब जैसे इनकी कहानी संग्रह कांचुली, तो उस पर कांचली फिल्म बनी। लैला और सत्यगीत, ये भी इनकी कहानियों पर बनी फिल्में हैं। प्रसिद्ध रचनाएं अलेखु हिटलर, अनोखा पेड़, महामिलन, सपन प्रिया, चारों को बहुत प्रसिद्धि मिली। बातारी फुलवारी के बारे में आपसे बात हो चुकी है, 14 भागों में है। पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में। पद्मश्री अलंकरण से नवाजे गए 2007 में। राजस्थान रत्न जब दिए गए थे तो राजस्थान का जो पहला अवार्ड दिया गया था, राजस्थान रत्न पहला कार्यक्रम हुआ था, उसमें लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के साथ विजयदान देथा भी थे वहाँ पर। तो राजस्थान रत्न 31 मार्च 2012 को इनको प्रदान किया गया। 2012 के उनको बिहारी पुरस्कार मिला था। तो विजयदान देथा जिनकी जितनी प्रसिद्धि गाई जाए उतनी कम। आते हैं मूल कहानी पर, जिसका नाम है उजाले के मुसाहिब। साथियों, अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो ये मेरा नंबर है 9414153400। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सअप करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। किताबें आपको लेनी हो, हमारी किताबें आपको मंगवानी हो, उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो, कुछ सीखना हो, कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो, काव्यांग जो हमारा ऐप है, काव्यांग एजुकेशन, KAVYANG, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, संपर्क करिएगा। सुनिएगा मूल कहानी उजाले के मुसाहिब। दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, चकवा और चकवी। कह रहे चकवा बात, कटे जो रात, घर बीती या पर बीती। घर बीती तो घर जाने, कर अपनी सब कोई ताने, पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। इसलिए चकवी कह रही है कि चकवा, घर बीती मत सुना, पर बीती सुना, क्योंकि पर बीती में मजा आते हैं, खुद की तो सभी भोगते हैं, सबको रहता ही है कि अपनी सब जानते हैं। परबीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली। जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मोर अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे,
ऐसे कहानी बोलने का पहले अंदाज हुआ करता था। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमत दे कि एक था अनाम राजा, नाम नहीं है राजा का, अनाम राजा, जिसकी वही राग और वही बाजा, जिसकी वही राग और वही बाजा, उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पल्ले में राजा जो दूसरे में रैयत सारी, यानी पूरी प्रजा, बिन बुलाए क्यों कर मारता, वह तो करता जो ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन, मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन, अखूट हीरे मोती और अखूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, कहूँ झूठ फिर भी सांच माने, कहूँ सांस तो उसको भी झूठ जानो, बताऊँ रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। ऐसा राजा है, बिल्कुल पूरा अंधविश्वासी। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और वह दरबार के नवरत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, औगण महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और और 21 आते और उन्हें प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछारें होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में हवा की गति से बह जाता। मतलब ये है कि जो भी प्रवचन चलते थे वो पूरा राज्य ढंग से सुनता था। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह जो सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले, यानी कि जो राजा कह दे मान लेते थे। राजा और रैयत का यह भाग्य कि एक बार साधु संतों का शिरमोर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुए हों। दरबारियों की बुद्धि में जब परमात्मा का रूप उनको दिखा तो जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में तीर्थंकर के लिए हाजिर हो गए। सबका जीवन एक ही साथ सार्थक हो जाएगा, ऐसा सब सोच रहे थे। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हर कोई उनको देखने लगा तीर्थंकर को। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है। कुदरत का सांप्रत सजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो, ऐसा लगा जैसे भगवान आए हो। प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा, ऐसा सब सोचते रहे कि सब मल धुल जाएगा, सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत अपने मुंह से बखान सुनना चाह रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा और बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निश्रत होने लगी। काले बहरे अंधियारे को मिटाओ, और इस काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। तीर्थंकर जी कह रहे हैं, काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिन्हांतर प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन अंधा मनुष्य भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। महात्मा जी ने उजाले की बात कही कि उजाला लाओ मन में, अंधकार में मत रहो। इसलिए महात्मा जी आगे कह रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर के उपदेश सुनिए, अंधकार को, अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। उनका उद्देश्य यहाँ गंदगी से है, अंदर के मैल से है, मनोविकारों से है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत वांचने में कोई सार नहीं है। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्य किरण सौंप रहा हूं। इसके चमत्कार से अवैध अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस्व अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा। परम ब्रह्म की अनुभूति तुमको होगी। अंधियारा नरक की तरह अमिट कालिमा है और अनिंद उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है मेरी बात को मत भूलना, सबका कल्याण होगा। ऐसा कह के महात्मा जी चुप हो गए। महात्मा जी ने उजाले पे भाषण दिया है। प्रवचन के उपरांत, प्रवचन के बाद राजा और समस्त दरबारियों ने
हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी, मना कर दी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे स्वयं बिना बुलाए आएंगे और तीर्थंकर खुद सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह स्वप्न की नाई अंतर्धान हो गए, यानी कि तुरंत वहां से निकल गए। क्या कह गए? अंधियारा मिट जाएगा तब हम इस राज्य की पानी की बूंद पिएंगे, उससे पहले हम इस राज्य की पानी की बूंद भी नहीं पिएंगे। आगे देखिएगा। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसे दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। बरसों के बाद एक ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन राजा के नौरत्न में दरबारियों के साथ बैठ गया और अंधेरे को मिटाने की खातिर आमदा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतर प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा कह रहा है, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी व भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता, क्योंकि ताकत तो इनमें भी खूब होती है, पर मनुष्यों के राजा नहीं होते, मनुष्य बुद्धि से चलते हैं। घड़ी भर तक राजा, दीवान, नौरत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्मान सा एक विचार कौंधा। गहरे चिरंतर की मुद्रा बनाकर उसने दीवार से पूछा। अब दीवान से राजा क्या पूछता है, सुनिएगा। राजा ने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी? पिछले साल नहीं 3 साल पहले, देखो स्टाइल, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला गया था कि नहीं? अब दीवान तो चापलूस है। हाँ, उछाला था नदाता, उछाला था। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता। राजा को अपनी घमंड की बात करनी, और ये चमचे तो हैं ही ऐसे, ये तो जब तक भगवाना खाली नहीं होता तब तक पीछे ही लगे रहेंगे उसको खाली करने। दीवान से झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय छा जाएगी। मतलब राजा जी आप तो भूल ही नहीं सकते, चापलूसी चालू कर रहे। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था, ऐसा राजा कह रहे हैं। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उस समय मैंने सोच ली थी जब महात्मा जी का भाषण चल रहा था। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी तरह अंधेरा भी उलीचने पे समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया ना गरीब परबर, ना क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतः आश्वस्त था। नहीं आया महाराज, एक भी पानी बूंद नहीं आया उस वापस उलीचने के बाद तो। अब राजा की बुद्धि देखो। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। राजा जी कह रहे हैं, फिर तो अंधेरा भी नहीं आएगा उलीचने पर, पानी नहीं आया तो। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मालती कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। ये चापलूस है ही। एक रत्न ने गर्दन खुजाते हुए आशंका प्रकट की, पानी तो उलीच कर तहखाने के से बाहर उछाल दिया था, मगर अंधेरे को कहाँ उछालोगे? दरबार में कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं ना, तो वो अपनी बात तो कहेंगे, पर राजा कहाँ सुनेगा ऐसे लोगों को। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की कि पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेगा? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता होगा ना। राजा जी का दिमाग देखिए कि भैया कहीं न कहीं तो जाता होगा अंधेरा। राजा ने उसका खंडन करते हुए, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है, जगह तो छोड़ता है, ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह तार के बोला, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार है। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप बोलो महाराज क्या करना है। दीवान जी,
सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लग जाएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा सफाया अंधेरे का नहीं हो जाए। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने अगर काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौओं को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितना जल्दी भोजन का आमंत्रण दे सकूं तभी मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि महात्मा जी कब तक नहीं आएंगे? जब तक अंधेरा दूर नहीं होगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर अंधेरा उलीचने के लिए यथायोग्य ठाव वर्षान तो होने चाहिए, भाषण तो होने चाहिए, बर्तन तो चाहिए महाराज। वही तो बता रहा हूं। राजा बोला, वही तो बता रहा हूं, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के वासनों का मुझे ध्यान नहीं है? ध्यान है मुझे, घमंड में भाई साहब तने हुए हैं। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना बंद हो जाएगा। लो, एक चापलूस फिर बोल गया। ये चापलूस है ना, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, राजा को खत्म कर देते हैं। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो वासन हो उसी से उलीचने का काम किया जाए। जिसके घर में जो हो ले लो और अंधेरा उलीचो, सूरज ढलने के बाद अंधेरे को उलीचो। क्या मूर्खतापूर्ण राजा है। जो जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण, मोटी होती है ना मूण, बड़ी मटकी। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी मस होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासे करते हुए पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से चित्री मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर स्वर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी भारी होती। इसलिए चिंता मत करो, मूण में अंधेरे को भर लेना, मटका में बड़े में भर लेना, पर उसमें वजन नहीं होगा। टेंशन मत करो, मूण भी काम में लो। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा घनी, भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और कौन सोच सकती है। ये सारे मूर्ख एक साथ चढ़ा रहे हैं राजा को। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब ऐसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था, क्योंकि राजा को यही चाहिए था। सुनी अनसुनी करके झुझलाते हुए कहा, यहां बैठे बैठे खम्मा घनी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आए उसे दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की, तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा, यानी 3 दिन में सब जगह खबर पहुंचा दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। खुशामदी खूब है, खुशामदी करने वाले लोग क्यों छोड़ेंगे। मालिक समय समय पर पुरस्कार शिरोपार भी उसको बल्कि समय समय पर पुरस्कार और शिरोपार भी मिलते रहे, अवार्ड मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था, चतुर बहुत था दीवान, उल्टी सीधी सब भिड़ाना जानता था। और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो बर्तन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गए। ले अंधेरा निकल बाहर। यहां तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी नहीं रोक सका। चकवा सुना रहा है चकवी को कहानी। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की बात क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा, सो नफा अलग। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो जबरदस्त हानि पहुंचेगी, लेकिन राजा के आदेश को भला कौन अवज्ञा कर सकता था। चोर भी प्रजा के साथ साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए, लग गए। चोर भी अंधेरा उलीच रहे। राजमहल के इर्द गिर्द होहल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते हुए बोले, देखता मगर तुम पूरे चौकस रहना। मैं देखता लेकिन तुम चौकस रहना। ऐसा नहीं हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता नहीं करें। पूरी प्रजा है ना, वो पूरी रात अंधेरा उलीचेगी, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोनकिस करते हुए कहा, अतिशय सादर के साथ हामी भरी और बोला,
आप निश्चिंत होकर रंग महल में सोइए महाराज। और राजा दासियों के साथ रवाना हो गए, घोड़े पर चढ़ गए। दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि पल भर के लिए भी विश्राम मत करना, पूरी रात भर तड़पने से अंधेरा उलीझते रहो, कल्पना में उलीझते रहो। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी जैसे ही सोची। बुद्धि के सागर अपनी हुजूर के बराबर भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछुंदर है, छछुंदर। अंधेरा उलीझते उलीझते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ घिसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे ही मंगल वेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलीझते उलीझते आखिरकार अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है। अब आप सोचो, जब 4-5 बज गए तो अंधेरा तो वैसे ही कम होएगा अपना आप। उनको लग रहा हम उलीझ रहे हैं इसलिए कम हो रहा है। सवेरे ही मंगल वेला जब नगरवासियों की आशा बंधी कि उलीझते उलीझते अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है तो उनके होश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगने उत्साह से उस काम में और तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है प्रजा होने से। भाई हम उस राजा की प्रजा हैं, खुशी की बात है। देखते देखते पर नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया है। दीवान ने खबर पहुंचा दी है। अब आप सोचो, ये तो रात है, ढलेगी तो सुबह भी होगा। तो सुबह तो अपना नेचुरल होना था। उनको लगा हमने अंधेरे को अपने बर्तनों से उलीच दिया है। जनता को ऐसा लगा, मूर्ख जनता है, मूर्ख राजा है। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते चिरंतर प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर आ रहा और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अंदर परे हटा लेना, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फैलाकर सर्वत्र उजाला उजाला, ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। राज्य में खुशी का समुद्र हिलोरे भरने लगा। सब खुश हो गए, मजा आ गया। अंधेरा उलीझ दिया और अंधेरा हटा दिया। फटाफट दरबार जुटा। राजा ने दीवान, नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वह अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश में पहले वाले प्रकाश में कुछ अंतर है या नहीं। सभी सत्यवादियों ने संभेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। अब ये तो सब चमचे हैं ना, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीझने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी पड़ सकती है। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल दिया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर खुद मुस्कुरा रही हो। आनंद से सरोवर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि कहीं भी हो उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाए जाएं। महात्मा जी को बोलो कि हमने अंधेरा उलीच दिया है, अब वो हमारे यहाँ आए। उनके चरण पखारने पर ही सबका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लें, क्या पता ये वापस आ जाए। तो अभी महात्मा को बुलाने में जल्दी मत करो, एक बार और चेक कर लें कल तक। कैसी बाकी बातें कर रहे हो। राजा गुस्सा है। राजा को लगा मैं तो गढ़ जीत गया, अंधेरा उलीच दिया। कैसी बहकी बातें कर रहे हो। राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच भी की जरूरत नहीं है। अब तो इसके पुरखे भी, अंधेरे के पुरखे भी राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई। उसको डांटा। नजर तो आई अंधा था, लेकिन अब आखिर डरपोक आदमी बेचारा क्या कहे। दीवान ने हंसकर टालते हुए कहा, अब लेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पैर फकत उजाला ही उजाला होगा। भाई अंधेरा उलीझ दिया, अब तो रात ही रात, अब रात तो गई। अब जब दिन ही दिन रहेगा तो रात होगी नहीं, है ना। वो तो 12-12 घंटे का शेड्यूल था पहले, तो अब तो हमने शेड्यूल ही हटा दिया। हमने रात होगी न दिन, अब तो वो जैसा था वैसा रहेगा। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों की खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से बार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। हाँ, राजा को लगा अब तो दिन होगा ही,
हमेशा एक ही जैसा रहेगा। अब रोज़ रोज़ नया दिन नहीं होगा तो तिथि कैसे नापेंगे अपन अब रोज़। इसलिए एक काम करो, अब तिथियों का हिसाब लिख के रखो, वरना झमेला पड़ेगा, क्योंकि दिन रात तो होंगे नहीं अब। किंतु जोशियों का सौभाग्य के झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा तरह पश्चिम दिशा में गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। राजा का हौसला लेकिन बुलंद था, उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिरव्यस्त अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है। अरे ढीठ है, दोबारा आ गया है, ढीठ है ये, पर हमेशा इस तरह उलीझने से वह जरूर हारेगा, थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को पूरी तरह मुस्तैदी से चालू रखो, यानी दोबारा उलीझने का काम करवाएंगे। जो हुकुम अन्नदाता, दीवान ने कहा, अन्नदाता आपका जो हुकुम। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीझने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्यास्त के साथ सूर्योदय के साथ लोप हो जाता, सूर्यास्त के साथ लोप हो जाता, सूर्योदय होता तो वापस आ जाता, और अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर अंधेरा वापस। अच्छा, सूर्योदय पे अंधेरा लोप हो जाता और जैसे सूर्यास्त होता अंधेरा वापस अपना रूप लेके आ जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के आगे राजा को भी झुकना पड़ा। राजा ने मान लिया कि ये तो नहीं गया, मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ, राजा दूसरा उपाय करेगा। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब क्या क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं, इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते रहे। आखिर अंधेरे मिटाए तो कैसे मिटाए। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राजा चलता ही नहीं, सचमुच भय के बगैर तो प्रीति भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी से राजा बोरा ऐसा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय तुम लोग बता देते, दरबारियों पंडितों बता देते तुम भी। बोलो। अब राजा उपाय बता रहे हैं, बोलो। रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नौरत्नों ने जवाब दिया, बिल्कुल। सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती है अन्नदाता, हैं ये चमचे। और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती है? ईश्वर अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हुजूर, 2-3 बार कूंची से कलाई पोत दो, वापस सफेद हो जाती है। राजा ने परिहास के हास्य से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा ये कहना चाह रहा है कि जब कालेपन को सफेद कूंची से पोत सकते हैं तो अपने भी मकानों को सफेद कूंची से पोत दो, तो जो अंधेरा लगा हुआ है भग जाएगा। राजा ने परिहास के हास्य से पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे भी सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी कारण दीवार कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझनी होगी, समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में एक बार फिर सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो दीवान ने हिम्मत कर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परिवार, और क्या होगा, अंधेरा तो अंधेरा है महाराज, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंघा पर थाप देते हुए कहा, इतना भी नहीं जानते कि अंधेरा को फकत सूरज की लपटों का धुआं है। राजा बोले, तुम समझते नहीं हो पागलो, ये अंधेरा है ना, ये सूरज की लपटों का धुआं है, धुआं। सूरज की लपटें ना, वो धुआं है, वो लपटें निकलती, उससे धुआं निकलता, वो अंधेरा है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बौखलाए, हाँ अन्नदाता, अब जाके बात समझ में आ गई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, सारे राज्य में फरमान भिजवा दो, देखो ढील नहीं होनी चाहिए। किसका? कि सूर्य की लपटों का धुआं छाया हुआ है, चाहे तो उसको पुतवा दो, सफेद करवा दो सबको, अंधेरा भाग जाएगा। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश नहीं थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले से कर रखी थी। तीसरे दिन राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही, सूर्यास्त होते ही
कलई का सफेद घोल लेकर के कूचिया लेके अंधेरे को पोतने लग गए। विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वही कूचिया। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया। रात ढली, कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। अब लोगों को लगा कि ये चांदनी नहीं है, लोगों को लगा ये अंधेरा भग गया, अब सफेद जग हो रहा है। अब होगा ही, पुतेगा तो चांदनी अलग आ रही है, ऊपर से सफेद पुत रहा है तो प्रकाश तो दिखेगा ही रात में भी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करके ऐसी पुताई हुई है। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अन्नदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज के लपटों का धुआं सफेद जग हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपुर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते राजा बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जहांपना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलई गाढ़ी थी और कुछ पुताई भी ज्यादा हो गई। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बधाने की मनसा से राजा बीच में बोला, पहली बार भूल हो जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परिवार, पूरा ध्यान रखूंगा। ये पक्का चमचा है। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, क्योंकि दिन भर तो वो सफ़ेद दिखता रहा। शाम को जैसे ही सूर्यास्त हुआ फिर अंधेरा शुरू हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही कालाशाह। सभी दरबारियों के मुंह सामले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। मूर्ख आदमी क्यों हताश होगा? वो जितनी मूर्खता करता है उतने खुश होता है। चकवे ने पूछा चकवी से, ध्यान से सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रसभंग मत करो। चकवी कह, मजा आ रहा है, चलते रहो। आप तो सुनाओ सुनाओ, पूरी कहानी सुनाओ। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुने। खाने पीने की सुध नहीं रहेगी, कहानी इतनी बढ़िया है ये। और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ, मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया और ठाठ से वो कहने लगा कि आज तो पत्नी ने भी तारीफ करी है, चकवी ने तारीफ करी है। आगे सुनाने लगा। कुछ दिन ठहरा कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधिकारे की क्या औकात है जो हमारे सामने टिक जाए, तुम्हारे सामने टिक जाए। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक बात सूझी है। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। अब राजा तीसरा उपाय बताएगा। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? राजा ने पूछा। होता है अन्नदाता, हमेशा होता है, दीवान ने कहा। सबसे पहले दीवान ने हाँ बोली। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधियारे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हमने समझे, भला ये कैसे हो सकता है? अब भले वो समझो न समझो, तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। नया उपाय दे दिया राजा ने कि रात भर मशाल जला के हाथ में रखे सब आदमी, तो अंधेरा भग जाएगा जैसे चूल्हा जलने पे भगता है। पूरा नष्ट होने के बाद वह चू तक काबिल करने के नहीं रहेगा, चू तक करने काबिल नहीं रहेगा, अंधेरा तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों में पूरे आदमी मशाल लेके खड़े रहेंगे। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवा दो, आप तो एक बार ढिंडोरा पिटवा दो सब जगह कि यही करें सब लोग, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अंदर से बाहर रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य को फरमान जारी होने पर उस किसकी हिम्मत जो विरोध करे।
सारे राज्य की प्रजा रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सवेरे तक जलती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक भी नहीं भर सका। यहाँ कवि लेखक व्यंग कर रहा है। मतलब ये है कि अब सुबह हो गया है तो सबको लगा अंधेरा जल गया है। मसालें खड़ी रखने से रात भर मसालों में पूरे लोग रहे मसाल खड़ी करके, तो लगा कि अब अंधेरा हट गया है। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने का आशे से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह ये उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है ना आज? क्योंकि सूरज का प्रकाश हुआ तो सूर्य तो शाम को अस्त हो जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा वापस। राज दरबार के दीवान तो सवालों के जवाब देने के लिए बना था जैसे। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहाँपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत कहाँ है? ये तो अलग ही प्रकाश है, सूरज का तो है ही नहीं। यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। रात को हमने जलाया था ना मसालों से अंधेरा, उसका उजाला ये तो। फिर उसने नवरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? नवरत्न बोले, फर्क तो नजर क्यों नहीं आएगा? नवरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो, क्योंकि मसाला दिन रात भर रखिए तो अंधेरा तो जल गया, तो अब तो उजाला ही रहेगा महाराज, अब अंधेरा आएगा ही नहीं कभी। दीवानों नवरत्नों के अड़िग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य में निश्रावल से भरोसा और भी दृढ़ हो, इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर नहीं रखी और निश्रावल भी खूब करवा दी। मगर कुदरत बामन पंडितों की नाई ने दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान में नवरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निश्रवाल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा, होले होले चांदनी की हवा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नवरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को जलाने में थोड़ी खामी रह गई है, क्योंकि अंधेरा शाम को फिर आ गया था। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन वेख नहीं है। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख फुट गई। 100 प्रयास कर लिए, नहीं हुआ। मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नए उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर नहीं सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते एक और नया उपाय उसे सूझा। सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों को उसने बुलाया। दीवान और नवरत्नों के अपनी बात कहने पर भले ही अविश्वास हो, लेकिन राजा के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उनको कोई दिक्कत नहीं थी। राजा ने भिड़ते ही पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है ना दादा, होती है। उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू में पाया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है दादा। बछड़े की तरह काबू में हो जाता है हाथी तो फिर, क्योंकि हाथी जिस सांकड़ से बचपन बंधा रहता है, बड़ा होकर के उस सांकड़ को तोड़ सकता है हाथी, लेकिन फिर भी वो डर में रहता है कि ये सांकड़ नहीं टूटेगी, इसलिए वो उसके दिमाग में यही बैठे रहता है। इसलिए बड़े बड़े हाथी छोटी सांकड़ों से बंधे रहते हैं, क्योंकि बचपन में तोड़ नहीं पाते, फिर उनके दिमाग में यही साइको बैठ जाती है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी नहीं होगा। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांध दो और हम सूरज को एक जगह रोक लेंगे तो चिरंतर प्रकाश होगा। सूरज ढलेगा ही नहीं, अंधेरा आएगा ही नहीं। सूरज को बांध दो बस। सूरज कैसे बंधेगा? सूरज की पतली पतली किरणें, इनको रस्सियों से बांध दो। नया उपाय है राजा का। मूर्ख राजा ऐसे ही उपाय बताते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जिनमें कोई दिमाग की चीज नहीं होती। होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सारा राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के बासी जकड़ कर बांध लेंगे, फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चारुटकारता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न किसी का अंकुश लगाती है। वह तो अपनी ही खुशामद करती है और अपना ही अंकुश मानती है। अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारथ न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी और न सूर्य निस्तेज हुआ। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदीठ हो गया और उसके अदीठ होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में उसके अदीठ होते ही फिर बाहर आकाश में अंधेरा व्याप्त हो गया। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई, न नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारथ नहीं गया।
इस बार ये क्या अनहोनी हो गई कि अंधेरे को हम बांध नहीं पा रहे, उजाला हो नहीं, रुक नहीं पा रहा है। मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। अब राजा ने पंडितों को बुलाया है कि मैंने अंधेरे को रस्सियों से बंधवा दिया, मैंने अंधेरे को पूरी रात मसालों से जला दिया, मैंने अंधेरे को पूरी रात सफेद कालिक पुतवा के पूरी रात प्रजा से जलवा दिया, मैंने अंधेरे के लिए इतने उपाय कर दिए लेकिन अंधेरा खत्म क्यों नहीं हुआ? मैंने अंधेरे को बर्तनों से उलीचवा दिया लेकिन अंधेरा फिर क्यों आ जाता है? रोज शाम होते अंधेरा क्यों आ जाता है? मूर्ख राजा है, चाटू दरबारियों से घिरा हुआ है। अच्छी तरह पंचांग देखो पंडितों और बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। अब देखिए, अगर मूर्ख राजा होगा तो पंडित भी मजे लेंगे, सारे ही लोग मजे लेते हैं ऐसे राजा से। जैसे दीवान बीच में, हाँ महाराज आप महान हो। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर आंखें गड़ाकर आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में आंखें गड़ाकर उन्होंने दिनमान बताए पंडितों ने। अंत में क्षमा मांगते और अरदास की, गरीब परभर, इसके लिए आपको एक उपाय टोटका करना होगा। क्या? अब पंडितों को पता है कि अंधेरा जाता है क्या, अंधेरा तो आएगा ही शाम को। ये मूर्ख राजा है, रोज रोज अंधेरे को भगाने की कोशिश करता है। तो पंडितों ने दिमाग लगाया। क्या? शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। अब ये क्यों कहा? क्योंकि सोने का सांड बनवा लेंगे पंडित तो आपस में सोना बांट लेंगे तो पंडितों की मौज हो गई। और 7 दिन का अखंड मौन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोने का सांड देने के बावजूद भी अंधेरा आ गया शाम को तो राजा गुस्सा दिखाएगा, इसलिए कहा अखंड मौन रहना पड़ेगा 7 दिन। मेरा तो पेट ही फट जाएगा, 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी कम नहीं। पंडितों को पता है कि ये बोलेगा तो मामला बिगाड़ देगा हमारा। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किससे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं करना निदान पंडितों को। पंडितों को तो खुद के लिए बनाना है मामला, गरीबों के थोड़ी करवाना है। नहीं करना निदान गरीबों को नहीं, पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए कोई दया वया हो तो गणेश भगवान के चूहे जैसा दान कर दो। मतलब गरीबों को तो छोटा कम ही सोना देना महाराज, बड़ा तो हमको देना सांड के बराबर। तो खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं, ऐसे चमचागिरी करके तो उनको सोना निकालना है। एक मामूली से अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब देखो पंडितों ने नया निकाल दिया नियम। क्या? नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए। अब पंडितों ने सोचा ये राजा मूर्ख है, ऐसे तो मानेगा नहीं, तो नया उपाय बता दिया। भीम तालाब, उसमें भी 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाओ। ठीक है। अब उन घोंसलों से शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी। अब बताओ शकुन चिड़िया तालाब के अंदर जाकर कैसे अंडे देगी? तो उनको तो अपना सांड लेना था, वो ले लिया उन्होंने। अब दिमाग लगा रहे हैं कि इसे टंटा कैसे छुड़वाएं। अब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी, तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में आप खिलाओगे तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकरों से उछालोगे तो हुजूर की इच्छा। पर पहले ही उपाय करो। क्या? शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे दे, इसके लिए भीम तालाब के 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाओ। अब भीम तालाब के 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुद ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खतरनाक तालाब। दूसरी बात, उसके अंदर चिड़िया जाएगी पानी के अंदर और फिर अंडे देगी, वो भी शकुन चिड़िया, संभव ही नहीं है। तो राजा, उनको अपना काम ले लिया उन्होंने। अब सोचा ऐसा उपाय बता दे कि राजा बेटा इस उपाय में फंसा रहेगा और हमारा काम निकल गया है। बात के बीच में साहस चकवे ने यूं ही खिजाने की मंशा से पूछा। ये सारी कहानी आपको पता है, चकवा सुना रहा चकवी को। तो चकवे ने खिजाने की दृष्टि से चकवी से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही ना? चकवी बता, नींद तो नहीं आ रही ना ये कहानी सुनते सुनते? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाए, उनकी सब ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती है? आप तो सुनाओ, मजेदार चल रही कहानी। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। राजा ने नौकर लगा दिए। आज तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खुदे, क्योंकि खुद ही नहीं सकते। फिर कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे देगी? दे नहीं सकती। और जाने कब राजा का उपाय सफल होगा। फिर कोई राजा उपाय करे तब अंधेरा मिटे। अब ये सब संभव ही नहीं है। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है, क्योंकि वो अपना काम निकाल ले गए। राजा मूर्ख है ही।
पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में तुरंत प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास की बड़ी बात है। आगे चकवा कह रहा है, हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती है कि राजाओं के विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब तो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार, अब तो जागे तो मैं बिना सुने ही राजा के सपनों का शानदार सुराग लगा लूं। यह तो उसके जागते की कहानी है। अब सो जाएं। अगर चकवी से कहने लगा कि अब तो पंच सो जाएं, क्योंकि बहुत लेट रात हो गई कहानी सुनाते सुनाते, तो सोएंगे तो राजा के सपने क्या क्या है उनका मैं अंदर से पता लगा लूंगा सपने में। अब तो बहुत बात हो गई है, और ये जो मैंने सुनाई ना चकवी तुझे, ये तो सारी उसके जागते रहने की कहानी है। साथियों, कुल मिलाकर के ये है कि जब मूर्ख राजा होता है और वो मूर्ख दरबारियों से घिरा रहता है, तो बुद्धिमान लोगों की वो सुनता नहीं है। अपने गर्व में, अपने घमंड में, अपने गुमान में वो इतना ऐंठा रहता है कि उसको बुरी बात अच्छी लगती है और अच्छी बात उसको बुरी लगती है। वो स्वयं भी खत्म होता है, और जैसे प्रजा परेशान रही, कभी अंधेरे को मिटाने के लिए प्रजा को बेचारी को रात भर बाल्टियों से अंधेरा उलीचने को लगा दिया, कभी प्रजा को पूरी रात घरवालों को सफ़ेद करवाने लगा दिया, कभी प्रजा को मशाले जला के लगा दिया, कभी प्रजा को सूरज की किरणों को बांधने लगा दिया। प्रजा बेचारी परेशान रहती है। आप जानते हैं कि अंधेरा तो शाश्वत है, वो कहाँ मिटेगा, सूर्यास्त होते अंधेरा आएगा। लेकिन मूर्ख बुद्धि के लोग खुद भी परेशान रहते हैं और अपने लोगों को भी परेशान रखते हैं। ये कहानी थी विजयदान देथा की। बिज्जी साहब बोरुंदा, जो कि जोधपुर में हैं, राजस्थान के एक बड़े बड़े साहित्यकार, उनकी बड़ी कहानी बातारी फुलवारी के 14 खंड आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और ये कहानी अब यहाँ पर पूरी होती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।